नमस्कार साथियों। आज एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि हमारे गांव बिठमड़ा तहसील उकलाना जिला हिसार के बेटे राहुल पात्र ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और हिसार जिले में शायद वो एकमात्र युवा है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जी हाँ, आज ही जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी है उसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें गांव बिठमड़ा के बेटे राहुल पात्र ने अपनी सफलता और मेहनत के दम पर गांव क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम देश में रोशन किया और उन्होंने 379वां रैंक ऑल इंडिया में हासिल किया है। आइए आपको मैं पूरे विस्तार से बताता हूं कि गांव बिठमड़ा के लाल राहुल पात्र ने किस तरह से ये परीक्षा उत्तीर्ण की है और कितने प्रयास किए गए और किस तरह का जो उनके फैमिली का बैकग्राउंड रहा है। राहुल पात्र गांव बिठमड़ा के निवासी हैं। उनके पिता राजेश एक छोटे से किसान हैं और वह फिलहाल हिसार में प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं। उनके चाचा संजीव पात्र फिलहाल जेल सुपरिटेंडेंट लगे हुए हैं और जो उनके दादाजी हैं पृथ्वी सिंह, वो सरकारी अध्यापक रहे हैं। उनका जो बैकग्राउंड की बात करें तो एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, लेकिन एक छोटे किसान परिवार उनका रहा है। फिलहाल वो हिसार में रहते हैं। राहुल पात्र की बहन एमबीबीएस फिलहाल पीजीआई रोहतक से कर रही है। राहुल ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा शिक्षा ग्रहण करने के बाद बीटेक में दिल्ली में दाखिला लिया और वहां पर बीटेक पूरी करने के बाद यूपीएससी की जो परीक्षा की तैयारी है उन्होंने वहीं से लगातार तैयारी की और 4 साल तक सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग ली। 3 प्रयासों में वह असफल रहे और उसकी असफलता का कारण एकमात्र इंटरव्यू रहा। उन्होंने हर बार परीक्षा को तो उत्तीर्ण किया, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो पीछे रह गए, जिस कारण यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। और जो इस बार उन्होंने चौथा प्रयास किया और ज्यादा लगन और मेहनत की, उसके बाद उन्होंने जो सिविल सेवा परीक्षा है वो उत्तीर्ण की और ऑल इंडिया में 379वां रैंक हासिल करके अपने गांव, पिता, क्षेत्र, प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। जिसके बाद गांव बिठमड़ा और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोग टेलीफोन के माध्यम से लगातार राहुल पात्र और उनके परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। गांव बिठमड़ा में इस समय मिठाइयां बांटी जा रही हैं और उन्हें खुशी है कि गांव बिठमड़ा का ये पहला युवा है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक अच्छे पद पर चयन हुआ है, जिसे कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं वो गांव बिठमड़ा के ग्रामीणों को बधाई देने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो वो पीछे की बात करें तो किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करूंगा और मुझे देश की सेवा करनी है। इसके लिए उन्होंने लगातार 4 साल तक दिल्ली में रहकर कड़ी मेहनत की और कोचिंग ली। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने पर लगा दिया और उन्होंने अपनी बहन से भी प्रेरणा ली कि जिन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके पीजीआई रोहतक से वो है फिलहाल एमबीबीएस कर रही है और उनके चाचा जो संजीव पात्र वो वर्तमान में जेल सुपरिटेंडेंट हरियाणा में लगे हुए हैं। तो उनके पिता राजेश हिसार में प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं। पूरे परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने में हौसला दिया और उनका मार्गदर्शन किया, जिसके बाद राहुल पात्र ने लगातार कड़ी मेहनत की और आज उनकी मेहनत का ये परिणाम आया कि उन्होंने ऑल इंडिया में 379वां रैंक हासिल करके गांव बिठमड़ा का, अपने क्षेत्र का, प्रदेश का नाम रोशन किया है और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। जिसके बाद लगातार उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। तो साथियों, मैं हमारे युवाओं से एक अनुरोध करूंगा कि वह भी इसी तरह से राहुल पात्र की तरह अपनी कड़ी मेहनत करें और जो कड़ी मेहनत करते हुए अपने माता पिता का, गुरुजनों का और खुद का सपना साकार करें। उन्होंने दिखा दिया कि एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लेकर किस तरह से जो पूरे देश की टॉप क्लास परीक्षा है सिविल सेवा परीक्षा, उसको उत्तीर्ण करके ऑल इंडिया में 379वां रैंक हासिल किया है।
तो साथियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और राहुल पात्र को इस वीडियो पर कमेंट करके लगातार बधाई दें। बिठमड़ा में इस समय पूरे क्षेत्र में इसमें जश्न का माहौल है और शायद पूरे हिसार जिले में एकमात्र राहुल पात्र ऐसे युवा है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसे लेकर अब लगातार मंत्रियों द्वारा यहां तक कि प्रदेश के जो आला नेता है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, पॉलिटिशियन है, उनके द्वारा राहुल पात्र को लगातार बधाइयां दी जा रही है। धन्यवाद साथियों।